तो चलिए अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये डिस्टेंस क्या है? जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है और वो जो पाथ लेती है उस पाथ का जो लेंथ होता है हम उसे डिस्टेंस कहते हैं। अब क्योंकि डिस्टेंस एक पाथ लेंथ है तो उसकी एसआई यूनिट हमेशा मीटर होती है। अब प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम किलोमीटर और सेंटीमीटर का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में काफ़ी सारे पाथ्स पॉसिबल हैं। अब इस केस में क्योंकि काफ़ी सारे पाथ्स हैं तो उसके जो डिस्टेंसेस होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, बट हमारे लिए बेस्ट चीज़ क्या होगी? हम शॉर्टेस्ट पाथ अगर लेंगे तो हम सबसे जल्दी पहुंचेंगे, तो हमें हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेना चाहिए किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर और मेरे स्कूल में जाने के लिए मेरे पास 3 अलग रूट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं पहले वाले रूट से जाऊं तो मेरा डिस्टेंस जो होगा वो 10 किलोमीटर होगा, दूसरे रूट से 8 किलोमीटर होगा और तीसरा रूट अगर मैं लूँ तो मुझे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस लगेगा। अब अगर मैं 10 और 12 किलोमीटर के रूट्स लूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्कूल पहुँचने में, बट क्योंकि मुझे स्कूल जल्दी पहुँचना है तो मैं हमेशा ये छोटा वाला रास्ता लूँगा। अब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन माई होम एंड माई स्कूल, अब यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो मेरे घर और मेरे स्कूल के बीच में डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकते हैं जो डिपेंड करेंगे कि मैं कौन सा पाथ लेता हूँ, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा जो कि इस केस में 8 किलोमीटर होगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या उसके इक्वल होगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारे पास जो अपने घर से स्कूल जाना चाहता है। अब इसके लिए उसको 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब एक बार वो स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल के बाद वो अपने दोस्त के घर पे रुकता है किसी प्रोजेक्ट के काम के लिए जो कि पॉइंट बी पे लोकेटेड है। अब उसके फ्रेंड का घर स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अब जब वो स्टूडेंट पॉइंट बी पे आ चुका है तब हमें पता करना है कि उस स्टूडेंट का टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अब हमें पता करना है कि हमारे स्टूडेंट का टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, वो टोटल पाथ का लेंथ होता है। अब स्टूडेंट ने बी पॉइंट में जाने के लिए उसने पहले ए से बी कवर किया, फिर बी से सी गया और फिर अपने स्कूल से वो वापस अपने दोस्त के घर आया, तो उसने और 3 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर की। तो उसका जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो होगा 5 + 3 प्लस ये वापस एक 3, तो टोटल ऑफ 11 किलोमीटर्स। अब हमें अगर उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो हमारे स्टूडेंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, जो कि हमारा 5 किलोमीटर है।